सुंदरवन नाम के एक विशाल और घने जंगल में सिंकी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सिंकी बहुत ही चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। सिंकी को सजने संवरने का बहुत शौक होने के कारण वो हमेशा मेकअप करने की जिद किया करती। सिंकी के छोटी होने के कारण उसकी माँ उसे हमेशा मेकअप से दूर रहने और सजने संवरने से मना किया करती। उसकी माँ उसे घर पर अकेला छोड़कर सुबह सुबह ही काम पर चली जाया करती। उसी जंगल में सिंकी के घर से थोड़ी ही दूरी पर बिजली नाम की एक घमंडी और रईस कौवी रहा करती थी। बिजली को अपने अमीर होने पर और जंगल में सबसे सुंदर दिखने पर बहुत ज़्यादा ही घमंड था। सिंकी की माँ को बिजली के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वो सिंकी को हमेशा बिजली से दूर रहने को कहा किया करती। पर छोटी सिंकी यह समझ ही नहीं पाती कि आखिर क्यों उसकी माँ उसे बिजली से दूर रहने को कहा करती है। एक दिन हमेशा के ही तरह सिंकी की माँ अपने घर का सारा काम करने के बाद सिंकी को बुलाकर कहती है, सिंकी बेटा, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम समय से खाना खा लेना। और हाँ, एक ज़रूरी बात, बस दिन भर खेलते ही मत रहना, कभी कभी किताबें भी उल्टा कर पढ़ लिया करना। ओहो माँ, आप भी ना रोज़ रोज़ एक ही बात कहा करती है। मैं अब बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, बहुत बड़ी। हाँ बाबा हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए तो आधी रात में भी तुम टॉयलेट करने के लिए मुझे ही लेकर जाती हो। क्या माँ, आप भी जब देखो तब मेरा मजाक ही उड़ाती रहती हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, कट्टी कट्टी कट्टी। अच्छा बाबा अच्छा, सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरा बच्चा गुस्सा भी हो जाता है। अब से ऐसा नहीं कहूँगी, चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सिंकी की माँ अपने काम पर चली जाती है। सवेरे का नाश्ता कर लेने के बाद सिंकी अपनी दोस्त के साथ बाहर खेलने आ जाती है। सिंकी और उसकी दोस्त खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बिजली आ जाती है। बिजली को देखकर सिंकी मन ही मन सोचती है, सच में कितनी सुंदर है बिजली आंटी, काश मैं भी उनकी तरह सुंदर दिख पाती। बिजली को सिंकी की सोच का पता दूर से ही चल जाता है, पर वह सिंकी से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इधर सिंकी भी शाम होने से पहले अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के आ जाने के बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। हर दिन के तरह ही सिंकी की माँ सवेरे उठकर अपने काम पर चली जाती है। सिंकी के माँ के काम पर जाते ही बिजली मौका देखकर सिंकी के घर पर आ जाती है। बिजली को देखकर सिंकी बहुत खुश होती है। सिंकी, तुम्हारी माँ कहाँ है? दरअसल मुझे उनसे ही कुछ काम था। माँ तो अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले ही काम पर चली गई हैं। ओहो, लगता है मुझे ही आने में थोड़ी देर हो गई है। मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अब तो मेरा काम होने से रहा। एक सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी जो इस काम को कर सकती थी। अब मुझे ही इस कड़ी धूप में शहर जाकर अपने मेकअप का सामान लाना पड़ेगा। क्या आप सच में मेरी माँ से मेकअप का सामान मंगाने वाली थी? सिंकी आंटी, प्लीज़ बताइए ना कि आप कौन सा मेकअप लगाती हैं। मैं भी बड़ी होकर वही मेकअप लगाया करूँगी। हाँ, मंगाने तो वाली थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाकर मेकअप का सामान लाना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेकअप करना पसंद नहीं? बिजली के मुंह से मेकअप का नाम सुनते ही सिंकी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है। मेकअप करना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं किसी से कहती तो नहीं, पर आज तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम्हें मेकअप करवाना हो
तो बेझिझक मेरे पास कभी भी आ जाना। इतना कहकर बिजली वहां से चली जाती है। बेचारी सिंकी छोटी और नासमझ होने के कारण बिजली की चाल को समझ नहीं पाती और मेकअप कराने के लिए उसके घर की ओर चल देती है। बिजली के घर को देखकर सिंकी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने आज तक इतना बड़ा और सुंदर घर नहीं देखा था। आओ सिंकी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। सच में बिजली आंटी, इस जंगल के सभी पक्षी बिल्कुल सही कहा करते हैं कि इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर आपका ही है। हाँ बाबा हाँ, जंगल के सभी पक्षी सच ही कहते हैं। आखिर मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ, तो फिर मेरा घर कैसे सुंदर ना हो भला। अच्छा, चलो छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूं। इतना कहने के बाद बिजली सिंकी को अपने साथ मेकअप करने वाले कमरे में ले जाती है और वहां बैठाकर कहती है, अब तुम बस देखती जाओ सिंकी, मेरे इन हाथों का कमाल। अगर तुम इस पूरे जंगल में सुंदर ना दिखो तो कहना। सिंकी से इतना कहकर बिजली मेकअप का सामान हाथ में लेकर सिंकी का मेकअप करने लगती है। सिंकी, तुम तो आधे मेकअप में भी बहुत सुंदर लग रही हो। बस थोड़ा सा मेकअप और बचा है, फिर उसके बाद देखना। इतना कहकर बिजली सिंकी का बचा हुआ मेकअप भी करने लगती है। हाय, सच में सिंकी बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की तुम्हें। सच में बिजली आंटी, क्या मैं अपना चेहरा एक बार शीशे में देख सकती हूँ? मुझे देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। नहीं सिंकी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेकअप करने के बाद अगर कोई अपना चेहरा शीशे में देखता है तो उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और चेहरा खराब हो जाता है। ओह, अच्छा हुआ बिजली आंटी, आपने मुझे ये पहले ही बता दिया, नहीं तो मेरा चेहरा भी खराब हो जाता। सो तो है। अब बस देरी किस बात की, जाओ जंगल में घूमो और सबसे अपने बारे में तारीफें सुनो। मेरा मेकअप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिजली आंटी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर सिंकी जंगल घूमने निकल पड़ती है। अब मजा आएगा सिंकी की बच्ची को। बड़ी आई थी, मेकअप करके इस जंगल में सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। इस जंगल में सबसे सुंदर सिर्फ मैं दिख सकती हूँ, सिर्फ मैं। सिंकी जंगल में जिस जगह से भी गुजरा करती, उस जगह पर बैठे हुए पशु पक्षी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते। पर सिंकी यह समझ ही नहीं पाती कि उसे देखकर जंगल के सभी पक्षी हंसने क्यों लगते हैं। खैर, सिंकी इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ना देती हुई जंगल में आगे की ओर बढ़ जाती है। देख रही हो कबूतरी बहन, जंगल के कुछ पक्षी लाल पीले होकर पूरे जंगल में घूम रहे हैं। हाँ मिठू भैया, देख रही हूँ। क्या मस्त मनोरंजन हो रहा है हम लोगों का, है ना? पूरे जंगल में अपना इस तरह से मजाक उड़ता देख सिंकी अपना चेहरा देखने के लिए नदी की ओर चल पड़ती है। नदी में अपना चेहरा देखने के बाद सिंकी और उदास हो जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये बिजली आंटी ने बिल्कुल सही नहीं किया मेरे साथ। माँ बिल्कुल सही ही कहा करती थी कि बिजली आंटी से दूर रहा करो, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। अब मैं बिजली आंटी के पास कभी नहीं जाऊंगी।
वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। थोड़ी देर बाद सिंकी की माँ सिंकी को ढूंढते हुए नदी के किनारे आ पहुंचती है। सिंकी बेटा, जो होना था वो तो हो गया, अब रोना बंद भी करो मेरा प्यारा बच्चा। माँ देखो ना, ये बिजली आंटी ने मेरे चेहरे के साथ क्या कर दिया। मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया माँ। बेटा, मैं बिजली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें हमेशा उससे दूर रखने की कोशिश किया करती थी, पर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सच कहा। मुझे बिजली आंटी से दूर ही रहना चाहिए। अब समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। चलो, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। आओ, अब अच्छी बच्ची की तरह मुझसे अपना चेहरा धुलवा लो। अपनी माँ से चेहरा धुलवाने के बाद सिंकी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है।